पूरा आईटी ही अगर आप देखें इस वक्त स्ट्रांग लग रहा है। और फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें, ल्यूपिन, दिवीज लैब, ल्यूपिन अगर आप देखें अपने शुक्रवार के बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आज फिर स्ट्रांग स्टेबल नजर आ रहा है। राजेश, आई थिंक एक बात तो है कि बाजार डिफरेंसेस पे फोकस कर रहा है। मीनवाइल निफ्टी बैंक 22,000 पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है एंड कोटक महिंद्रा बैंक इज डूइंग वेल। कोटक आज सुबह से स्टेबल और स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। राजेश, आपकी पहली अप्रोच यानी सेक्टर कौन सा होगा, और उसमें से अगर आप देखें बाइसेक्ट करके एक स्टॉक लेना हो तो वो कौन सा होगा? देखिए वीरेन, मेरा पहला पिक रहेगा ऑरोबिंदो फार्मा। ये F&O बैन में था, ये निकला है F&O बैन से। सो ऑरोबिंदो फार्मा अभी के अभी वाला बाय बनता है। इट्स अ बाय अबव 850 851 ऑड लेवल। स्टॉप लॉस 840 रखे, और अगर मैं सही हूं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो सीधा बनता है 888 पे। तो हम कंजर्वेटिवली 885 का टारगेट लेंगे। 885 890 टारगेट के लिए ऑरोबिंदो फार्मा बाय करें। फिर से स्टॉप लॉस दोहराता हूं, स्टॉप लॉस रहेगा 845 का। बिल्कुल। तो देखिए आईटी और फार्मा इंडेक्स बहुत सही पकड़ा है आपने। 1.25% ऊपर देखिए फार्मा इंडेक्स है, और आईटी में भी करीब आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी और फार्मा फिर से देखिए लीड करता हुआ, उसके बाद है रियल एस्टेट सेक्टर, और एक बार देख लीजिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी। तो फार्मा इंडेक्स देखिए डॉक्टर साहब ले आए, इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और फार्मा बढ़िया स्टॉक है, भागता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में और अच्छी रैली देखने को मिल रही है। मार्केट थोड़ा सा देखिए नीचे की तरफ आता हुआ वापस से 11,500 के करीब आ रहा है। लेट्स सी इसके नीचे जाता है। बैंक निफ्टी अब आप देखिए 60 अंक नीचे हो गया है। तो ये वो स्पेस डिफेंसिव वाली बिल्कुल सही है। आईटी और फार्मा मार्केट डिफेंसिव होता हुआ, और इन दोनों सेक्टर्स में इस समय छुपने की कोशिश कर रहा है। प्रकाश गाबा साहब बताइए, पहला ट्रेड आप कहां लेंगे? मैं लूंगा ऑरो फार्मा, तो आपने बात कर ली इन्होंने, तो मैं कहूंगा चलो सन फार्मा भी आई थिंक अनअवॉइडेड। मैं टीसीएस लूंगा, जो मैंने कहा था कि उस 2480 के ऊपर अच्छा लगता है, मुझे लगता है अब लेना चाहिए। स्टॉक होगा 2450 का, ऑन द अपसाइड 2525 का टारगेट है। टीसीएस में बाइंग बनती है, अच्छी जगह है, खरीदना चाहिए। बिल्कुल। खुलने के बाद देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर टीसीएस मैनेजमेंट का बयान, कॉन्फिडेंट थे देखिए मैनेजमेंट, और एक आईटी की बात हुई, एक फार्मा की बात हुई। कविता जी, आईटी के साथ है, फार्मा के साथ है, दोनों के साथ है, बताइए प्लीज एक ट्रेड आपका। वेल हेमंत जी, आज रूट मोबाइल की लिस्टिंग है, और समहाउ पीयर तो डायरेक्ट नहीं कहूंगी, बट सोनाटा सॉफ्टवेयर मिड कैप आईटी से एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, जो कि एवरेजेस के ऊपर निकला है। आई बिलीव स्टॉक 343 फॉर द फर्स्ट टारगेट मूव कर सकता है, एंड द सेकंड टारगेट ऑफ 352। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 334 का। तो मैं आईटी के साथ भी जाना चाह रही हूँ, और आईपीओ की लिस्टिंग को भी ध्यान में रख रही हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट विल बिहेव। आईटी और फार्मा ये स्ट्रांग है, स्टेबल है। और एक और स्टॉक लेके आइए जो कि अच्छा करता हुआ, एल&टी टेक्नोलॉजी, इसको लेके आइए। एग्जैक्टली अगर आप देखें ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है। लेकिन मैं आई थिंक ना, मेरा दिमाग इस वक्त आईटी में ही चल रहा है। राजेश जी जरा ये हफ्ता, अब ये हफ्ता क्या है? ये है मंथली एक्सपायरी का वीक। कोई आउट ऑफ मनी कॉल में फोकस करते हैं राजेश, जहां पे 1 का 4 हो जाए या फिर 4 का 8 हो जाए। एक बार आप इन्फोसिस लेके आइए डे हाई पर। इन्फोसिस स्पॉट रखिएगा और इन्फोसिस फ्यूचर रखिएगा। राजेश, कोई डीप आउट ऑफ मनी कॉल इन्फोसिस की पकड़ लें क्या? 1012 पे 1040 या फिर 1060 की कॉल पकड़नी चाहिए क्या? 1040 की कॉल कितने की दिखाइएगा इसकी? प्लीज लिखाइएगा स्क्रीन पे। जिस प्रकार का ये चार्ट है, जिस प्रकार की ये बार है, और एग्जैक्टली अगर आप देखें ये पूरा टेक ओवर कर चुकी है लास्ट बार को। इन्फोसिस की 1040 की कॉल का प्रीमियम मुझे स्क्रीन पे दिखाइएगा। राजेश, पकड़े क्या? आई मीन लॉजिक तो कहता है, आप देखिए ओआई को देखिए और ऑप्शंस बिहेवियर को देखिए। या और सबसे बड़ी बात है प्राइस बिहेवियर की, जो इन्फोसिस में ये दर्शाता है कि ये 1000 का सपोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा एटलीस्ट टिल एक्सपायरी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो 1000 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे, और जो सरप्राइज मूव है वीरेन वो 1020 के ऊपर आएगा। तो आप 1020 का जो कॉल है वो करीबन इंट्राडे के हिसाब से अगर आप सोचे तो 1020 का जो कॉल है वो करीबन 13 रुपए पे है, उसे भी बाय कर सकते हैं 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 18 से 20 रुपए का एक मोमेंटम गेन मिल सकता है। ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाएंगे, और अगर इन्फोसिस 1020 पे अटकेगा तो फिर वो 1040 का कॉल फिजल आउट होगा। तो इट्स बेटर टू ट्रेड विद एटीएम, इंट्राडे काम करे और जो मुनाफा है उसे बांधे भी। ऑलराइट, आप तो ये राय देखिए इस स्टॉक पर। मयूरेश जी, आपका पहला ट्रेड बताइए, कहां लेंगे आप?
नहीं बिल्कुल, तो थोड़ा आई थिंक मैं थोड़ा डाइवर्जेंट रहूंगा, लेकिन सुमिटोमो केमिकल इंडिया जो एग्रो केमिकल में है, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, आई थिंक जबरदस्त नंबर आए हैं इनके पास, बहुत ज्यादा पेटेंट्स है, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और जो ट्रैक्शन ये स्टॉक ने दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, हमारे लगता है हमारे स्विंग ट्रेडिंग जो मैं कह रहा था, आई थिंक जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे हमने रेकमेंड जरूर किया है एज अ डिस्क्लेमर, बट आई थिंक नेट डेट फ्री बैलेंस शीट, सेल्स इंप्रूविंग एट अ गुड पेस, 13-14% की मार्जिन, और जो चार्ट फॉर्मेशन है वो बहुत जबरदस्त हुआ है, तो मुझे लगता है ये ट्रेडिंग बेट बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए सुमितोमो केमिकल आप कह रहे हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर कविता कह रही हैं, टीसीएस गाबा साहब कह रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं, औरोबिंदो फार्मा, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया लगते हैं। तो अब खुलते ही देखिए बाजार, अच्छी बात यह है कि 11,500 के ऊपर टिका हुआ है और मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है, तो मिड कैप्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और देखिए मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर ही फिर फोकस करना चाहिए विद इन आईटी, फार्मा या केमिकल स्टॉक्स। बात करते करते सुमितोमो देखिए अब निकलता हुआ ऊपर की तरफ, नोसिल दिखाइए डॉक्टर साहब, नोसिल देखिए करीब करीब 2.5% ऊपर है, अच्छा प्रदर्शन सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल वाले स्टॉक्स दिखा रहे हैं। कन्नौरिया केमिकल दिखाइए, इस समय जितना छोटा उतना बड़ा रिटर्न दे रहा है, देखिए 6% की तेजी कन्नौरिया केमिकल्स में नजर आ रही है। थिरुमलाई दिखाइए, ये पूरा केमिकल स्पेस, आज सुबह सुबह देखिए यही बात हो रही थी कि ये जो केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का आईपीओ जो खुल रहा है, देखिए उसके चलते ये पूरा स्पेस आज एक्टिव रहने वाला है। तो आप देख लीजिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा प्रदर्शन हिमाद्री स्पेशलिटी भी दिखाता हुआ आपको दिखेगा। ये स्पेस बजिंग है इस समय, लेकिन सबसे ज्यादा भाग रहा है थिरुमलाई। राजेश सतपुते जी बताइए, थिरुमलाई आज किस तरह के रिटर्न्स देगा? गैप अप ओपनिंग के बाद टिका हुआ है, कितना भागेगा आज के सत्र में? हेमंत, जैसे मैंने कहा कि ये सबसे बढ़िया पिक तो थिरुमलाई दिखता है, और 84-85 तक की मूव मुझे थिरुमलाई में आज दिखती है। तो ये स्लो रहेगा लेकिन ये जाएगा जरूर, तो इट्स अ क्लियर कट बाय एट 75। स्टॉप लॉस रहेगा, अभी जो नया फ्रेश स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 72 पे, तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 84-85 ये जो टारगेट है, इसे ये चेस करेगा आज के आज। नौरिया केमिकल्स पर भी राय दीजिए। देखिए ये भी छोटी टिकट साइज का शेयर है और ये भी अब खुलते ही देखिए केमिकल सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे हम लोगों ने सुबह सुबह आपको बताया था और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। कन्नौरिया केमिकल्स भी खुलने के बाद देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके लिए टारगेट्स बताइए आज के लिए कौन से होने वाले हैं? हेमंत, इसका इमीडिएट टारगेट होगा करीबन 43 का, 42-43 इसका पहला स्विंग हाई है। अगर वो लेवल निकले तो फिर ये जाएगा 45-46 के ट्रेजेक्टरी में। तो एट अ लेवल ऑफ 39 कन्नौरिया बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 38 का।